ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। सबसे पहले आज के शुभ दिवस की अर्थात योगा डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्यारे साथियों, मन के मेडिटेशन के साथ साथ अगर हम तन का भी योगा करें, प्राणायाम जिसको कहते हैं, और उन साथियों से भी निवेदन है जो मन के मेडिटेशन में परिपक्व हैं, उनसे भी निवेदन है कि हम तन का प्राणायाम भी जरूर करें, लेकिन साथ साथ मन का प्राणायाम भी करें, क्योंकि मन से ही रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए मन को शांत, खुश और शक्तिशाली रखना बहुत जरूरी है। और ये तन के प्राणायाम से प्राप्त नहीं होता, ये मन की एक्सरसाइज, मेंटल मेडिटेशन, जिसको हम राजू का मेडिटेशन कहते हैं। सौभाग्यशाली हैं जो दोनों का बैलेंस रखते हैं। आइए सुनते हैं चंद मिनटों में बाबा की मुरली का सार। 21 जून 2024। मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राज्यों की पढ़ाई से देवता बनते हैं। आज का प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? बाबा कहते हैं दूसरे सत्संगों में कोई भी बच्चे एम ऑब्जेक्ट वहां नहीं रहती है। धन दौलत सब कुछ गवाते भटकते रहते हैं। हम सबका अनुभव है ये। थोड़ा सा जहां भावनाएं जुड़ी होती है वहां थोड़ा अच्छा तो लगता है, लेकिन जिसके लिए सत्संग किया जाता है, क्या उस सत्य पिता का संग सत्संग करते करते आपको प्राप्त हुआ? नहीं हुआ तो उसका लोग कहते हैं ईश्वर एक खोज है। कब तक? इसका मतलब वो है नहीं, सिर्फ खोजने की वस्तु है। जो है ही नहीं उसे खोजें क्या? है तो फिर मिलना चाहिए। जिन्हें मिला है उन्हें संसार को बताना चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे वहां सिर्फ भटकन है। इस सत्संग में तुम बच्चे भटकते नहीं हो, बल्कि चारों तरफ से बुद्धि का योग हटा करके एक निराकार सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा में हम अपने मन को स्थापित करते हैं। यह सत्संग के साथ साथ बच्चे तुम्हारा स्कूल भी है। स्कूल में बच्चे पढ़ना होता है, भटकना नहीं होता। याद रहे, पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम बच्चे पढ़कर धारण करते हो, औरों को भी कराते हो, उतनी कमाई है। इस सत्संग में अपना आना माना फायदा ही फायदा है। तो हम सब फायदेमंद आत्माएं हैं, सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि हम अपने अनेक जन्मों के किए हुए पुण्य कर्मों के आधार पर बाबा की दुनिया में आ गए और इस जीवन की वैल्यू को समझने लगे। इस पढ़ाई की कीमत को बुद्धि में बैठा लिया। पढ़ भी रहे हैं, औरों को पढ़ा भी रहे हैं। जो जितना पढ़ सके, खुद 20 नाखूनों का जोर लगा करके आगे पढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, है ना? ऐसा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों के द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते, बच्चे अपने को चलते फिरते उठते बैठते क्या समझो? आत्मा नहीं, खाली आत्मा नहीं। अजर अमर अविनाशी मास्टर सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान, मैं एक दिव्य ज्योति पुंज आत्मा। घड़ी घड़ी सुनने से बच्चे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, मन बुद्धि स्थिर हो जाएगा। सुना, रोज जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनका मन बुद्धि एकाग्र होने लगता है। इसलिए रेगुलरिटी की भी, पंक्चुअलिटी की भी एक बहुत बड़ी महिमा है अपने इस जीवन में। कभी मन ना भी करे तो भी पहुंचो सेंटर, तो भी पढ़ो मुरली, तो भी लगाओ बाबा के साथ योग। अच्छा बच्चे, जब भी हाँ, इन बातों को अच्छी तरह से धारण करना है। अभी देखो, ढेर के ढेर इस दुनिया में धर्म है, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण करने जाते हो बच्चे,
तो अच्छी तरह से समझाना है। कल की मुरली याद है, बाबा ने कहा तुम्हें कभी किसी से बात करने में डरना नहीं चाहिए, निर्भय निर्भीक निर्भव, है ना, अचल अडोल बनने वाली आत्माओं के चेहरे कैसे होने चाहिए? बहादुर शेरनी, बूढ़ी ठीरी वैसी शेरनी नहीं, बहादुर शेरनी, है ना। आपस में शेरनी पना नहीं दिखाना, लेकिन जब बाबा के ज्ञान की बातें, योग के वाइब्रेशन, तब उसी अधिकार से फैलाओ चारों तरफ। देखो बच्चे, दिन प्रतिदिन चित्र भी तुम्हारे शोभनिक होते जाते हैं। ये बात बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। पहले हाथों से पेंट करते थे, चित्र बनाते थे, बहुत मेहनत लगती थी। और आज की डेट में तो हाँ, सनबोर्ड और ये स्क्रीन प्रिंट और पता नहीं क्या क्या निकल गया, जीवंत चित्र लगते हैं, जीवंत, है ना। तो बाबा के चित्र भी इतने सुंदर बनाते हैं कि लोग बात मत पूछो। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनिक होते जाते हैं। 7D, पहले 3D, हाँ, अब तो 7D करके आ गया। देखो बच्चे, देवताएं कितने ऊंच होते हैं। कहते हैं यह तो जैसे देवी है, जैसे देवता है। आज भी जिनमें अच्छे गुण होते हैं, गुणवान स्त्री या पुरुषों को देवी या देवताओं का टाइटल आज की दुनिया भी दे बैठती है। हम इतने अच्छे संस्कार धारण करें, जो वो टाइटल है वो आज ही हमें इस देवी परिवार से मिलने लगे। हाँ, कर सकते हैं ना। थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा धीरे बोलना है, थोड़ा प्यार से बोलना है, थोड़ा बड़ों के सामने स्पष्ट रहना है, बाबा के साथ जुड़े रहना है ना। छोटी छोटी बातों को धारण करो। देवता तो आप यही हो, देवी यही हो। जिम्मेवारी समझ के आगे चलना है। बाबा कहते बच्चे, कहते हैं कि जिसमें अच्छे गुण होते हैं, कहते हैं ये तो जैसे इसमें देवी है, देवता है, इसमें देवताई गुण है। तुम बच्चे समझते हो यही राधे कृष्ण। देखो, बहुत ही वंडरफुल, यूनिक और बेस है इस सनातन धर्म का। लोग भटक गए रास्ते से। बाबा कहते बच्चे, ये जो श्री कृष्ण और श्री राधे हैं, इन्हीं का जब आपस में बड़े होकर के स्वयंवर बनता है, होता है, तो यही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण विश्व महाराजन, विश्व महारानी कहलाते हैं। देखो बच्चे, अब तुम यहां आए हो, जानते हो भगवान को निराकार कहा जाता है। ईश्वरीय सत्ता जो है वो कोई साकार या अव्यक्त नहीं है, अलौकिक नहीं है, वो पारलौकिक है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि यहां आकर के तुम बच्चे बन रहे हो। बहुत ही सुंदर बात है कि आज ईश्वर की चर्चा सब करते हैं, लेकिन ईश्वर क्या है लोग जानते नहीं। श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना आराधना करते हैं, लेकिन यही श्री लक्ष्मी नारायण का बचपन कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे, कहाँ था इनका साम्राज्य, कुछ भी पता नहीं। बाबा ने आकर के सिंपल साधारण शब्दों में स्पष्ट किया हम सबके सामने। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम श्री लक्ष्मी नारायण के जैसे बन रहे हैं। दिल में खुशी रहती है, बाबा हमको महाराजा महारानी बनाने वाले हैं। तुम बच्चे गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। हाँ, कईयों को अपने धन का नशा रहता है, पद का नशा रहता है, वो ज्ञान की गहराई में नहीं जाते। प्यारे बहनों और भाइयों, डीप जाने की आदत डालो। हिंदी पढ़े हो, अंग्रेजी पढ़े हो, बाबा का लिटरेचर एक एक पॉइंट को पढ़ो। आंखें खराब नहीं होंगी, चिंता नहीं करो, समय बर्बाद नहीं होगा, सफल होगा। वो फल मिलेगा जो दुनिया में किसी को नहीं मिला सिवाय बाबा के बच्चों के, और वो तुम्हें बहुत खुशी प्रदान करेगा। इसलिए हर बाबा का लिटरेचर पढ़ना जरूरी है, लेकिन शौक से, मजबूरी से नहीं। देखो बच्चे, बाप कहते हैं तुम गरीब साधारण बच्चे सब कुछ जानते हो। बाप कहते बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता हूं। कितने ऊंच बनते हो जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग में था, फिर कितने धर्मों में कन्वर्ट होते चले गए। अब हिंदू धर्म के अंदर भी सारे सनातनी धर्म के लोग हैं। धोखे में मत रहना। सब कर्मों के लेखे जोखे के कारण से इधर या उधर, उधर या इधर, उधर भी जो है
वो भी उन धर्मों में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं मिल सकती हैं। और यही कारण है विश्वव्यापी संस्था के अंदर विश्व के सभी धर्मों का यहाँ पर स्वागत है और सभी का सम्मान है, अभिनंदन है, और सभी आकर के लाभ ले रहे हैं ईश्वरीय ज्ञान और योग का। देखो बच्चे, तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती अपने बारे में सोचकर, अपने पिता के बारे में सोचकर, अपने श्रेष्ठ जीवन के बारे में सोचकर। मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है, इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। आधा कल्प अंधेरे में बच्चे देखो तो कितनी मनुष्य ठोकरें खाए। तुम बच्चों ने कितनी ठोकरें खाई। मनुष्य बहुत भटका है, बहुत भटकना होता है बच्चे, बात मत पूछो। भटकते भटकते बाबा कहते टिप्पणी घिस जाती है। अच्छा, अभी तुम वानप्रस्थी हो, सृष्टि का एंड चल रहा है, गर्मी बहुत पड़ रही है धराधाम पर, फिर कहेंगे बारिश बहुत हुई है, फिर कहेंगे प्राकृतिक आपदाएं बहुत आ रही हैं लगातार, फिर कहेंगे मनुष्य बिल्कुल खोखला हो गया है, उतावला हो गया है बम फेंकने पर, है ना। ये सब अंत की निशानियां हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति को समझदारी के साथ बैलेंस रखते हुए अपनी गति का और दुर्गति का दोनों का ध्यान रखना चाहिए। भाग्यशाली हैं जिन्हें सदगति प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, ज्ञान योग मिला, तो उन्हें पूरा लाभ उठाना चाहिए। अच्छा देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। विनाश तो तुम्हारे जैसे सामने खड़ा है। परम धाम में आत्माएं भी नेचुरल रूप में टिकी रहती हैं, है ना। कोई नीचे डंडा नहीं लगाते धरती से आसमान वहां तक, है ना। इतनी हल्की है, लाइट और वेट दोनों नहीं है आत्मा का, शक्तिशाली बहुत है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। ज्ञान का सिमरण कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है, खुशी में रहना है, डबल अहिंसक बनकर रहना, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है। और जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं, देखो कैसे दोनों आपस में मिले हुए हैं, उनकी बुद्धि एक दिन स्वच्छ और पवित्र शक्तिशाली बनी ही जाती है। ऊंच पद पाना है बच्चे, दिल में सदा खुशी रहे। हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बन रहे। लोग कहते हैं मानुकते किए देवता करत न लागी बार। ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल खुला हुआ है, आओ। वरदान है आज का, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मन ही मन मनाभव का मंत्र है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा कर सको, जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां लगा सको, बुद्धि आप राजा को कभी भी भटकाए नहीं। विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी अर्थात राजयोगी आत्मा। स्लोगन है आज का, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को अपना शिक्षक नहीं बनाओ। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर चंद मिनटों के अंदर। ओम शांति।